हाय दोस्तों, कैसे हो? मैं इस वक्त तहसील ठाकर द्वारा जिला मुरादाबाद के अंदर आए हुए हैं। यहाँ पे गांव दूल्हापुर पड़ता है और आपको दिखाते हैं कि आज 2024 के इलेक्शन की तैयारी। मोदी जी कहते हैं हमने गरीबों के लिए बहुत काम किए, जैसे नरेगा चलाई, मजदूरी दिए, भत्ते दिए और राशन भी दिया। आपसे जनता से बात कराते हैं क्या नरेगा की जो व्यवस्था है वो गाँव के मजदूरों तक मिलती है या नहीं मिलती। तो आप अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम निपेंद्र कुमार, ग्राम अवंताबाद का रहने वाला धारपुर मोहल्ले से बोल रहे हैं हम। यहाँ पे जो मनरेगा का काम है, मनरेगा का टॉपिक इस तरह से है कि मोबाइल पे, इंटरनेट पे हमने चेक किया है। अभी सभी कार्य कागज़ों में तो पूरी तरह से हो गए हैं, ऑनलाइन सिस्टम जैसे कि, और मौके पे मौजूद कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। जितने भी नाला या खुदाई कार्य करा रखे हैं सबको हो चुका है और सभी के अकाउंटों में पैसे भी जा चुके हैं उसमें। लेकिन जितने भी अधिकांशतः यहाँ पे सभी का मेन व्यवसाय मजदूरी है। तो यहाँ पे एक ही भी दिन अभी तक बहुत टाइम लंबे समय से एक दिन मजदूरी नहीं, वो नरेगा कार्य नहीं चला है। और नरेगा कार्य चला भी है तो कागजों में चला है केवल, और अकाउंट में सभी के पैसे जा चुके हैं। जो सरकार की गाइडलाइन है कि हर नरेगा के व्यक्ति को, कार्ड धारक को 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए, क्या वो यहाँ रोजगार मिलता है 100 दिन का? जी, 365 दिन में हो सकता है कि 2-4 दिन चल गया हो। पिछले 365 दिन में 2-4 दिन चल गया हो। और जो ग्राम प्रधान नरेगा कार्य चलाते हैं, क्या उसका अनाउंसमेंट कराते हैं वे? कुछ नहीं कराते। इसी तरह क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे 100 दिन का रोजगार मिलता हो, मुंशी आपको जागरूक करते हो कि आप काम करने चलिए? क्या काम चलता है? कागजों में काम चलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं चलता है। किसी को भी पता नहीं चलता, मोहल्ले में भी किसी को भी। अभी जो वर्कर रखे गए, गांव-गांव टंकी लग रही हैं, उनमें गरीब वर्कर रखे गए हैं, तो उसका अनाउंसमेंट के बारे में आपको पता है कैसे रखे गए? नहीं, हमें भी पता नहीं, बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं दी किसी प्रधान ने, किसी ने भी। तो इन चीज़ों के बारे में जो सरकार हमारी एजेंडा निकालती, गरीबों के लिए काम करती कि गरीबी बचाते हैं मुख्यमंत्री हमारे और प्रधानमंत्री इतने सख्त कार्रवाई कर रहे हैं इन लोगों के खिलाफ, तो क्या ये लोग गरीबों के लिए हित में कोई काम करते हैं? कोई हित में काम नहीं कर रहे, बिल्कुल एकदम भ्रष्टाचार, क्या बोलते हैं इसे, जो पार्टी है ये भ्रष्टाचारी की उसमें है। और टंकी जो लगी हुई है, टंकी में भी जो है ना कोई हमें ना सूची दी गई है, ना ग्राम प्रधान में जो है ना किसी लड़के से जो ग्रेजुएट है या किसी के पास आई डिप्लोमा है उसके लिए खाली एक भत्ता के हिसाब से घूस वाली हिसाब हो रहा है। हमने देखा जाके ब्लॉक में, तो वहाँ पता ये पड़ा है कि जो ये वहाँ के ब्लॉक में जो अधिकारी बैठे हुए हैं तो वो भी साइड से पैसा मांगने के चक्कर में लग रहे हैं। और किसी से हमने मालूम भी करा तो वो बता भी रहे हैं कि जो ये बोलते हैं टंकी में लगाने के लिए उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। डिप्लोमा वाला या ITI वाला जो भी इनके पास डिप्लोमा है उनके लिए कोई देखभाल नहीं है। जो यहाँ राशन बढ़ता है, डिप्लोमा रखिए, तो राशन पूरा मिलता गरीबों को? नहीं मिलता पूरा। कितना राशन मिलता? एक यूनिट पर जो 5 किलो यूनिट पता है हर किसी को, व्यक्ति को, तो 5 किलो राशन मिलता है। 5 किलो एक यूनिट पे मिलता है 5 किलो? 5 किलो मिलता है एक यूनिट में। क्या आप सभी को 5 किलो मिलता है? सभी को तो जैसे कि हमारे घर में 3 यूनिट है तो हमें 1 किलो पूरा कम मिलता है। पूरा उसकी कार्रवाई आपने की? आपने कहीं शिकायत की उसकी? शिकायत किससे की हमें जानकारी नहीं है। अब जानकारी हुई है आपसे, आप कर रहे हैं शिकायत भी। तो आप मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में सख्त कानून चल रहा है, इस टाइम गरीबों के हित में आवाज़ उठ रही है, तो उनसे क्या कहना चाहिए? किस खिलाफ, मतलब किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए और कैसे गरीबों की सहायता हो? सरकार क्या कर पाए इनके लिए? सरकार इतना कर दे मेहरबानी करके कि ये नरेगा पड़ेगा, इससे बेहतर है कि ना चले तो हम मतलब बेहतर ही है वो। क्योंकि अब नरेगा के भरोसे पे रहेंगे तो नरेगा तो चलनी नहीं, हमें मिलनी नहीं, हम तक पहुंच नहीं रहा काम। चल भी रही है तो हम तक नहीं पहुंच रहा, वो तो कागजों में पहुंच रहा है, बस कागजों में पहुंच रहा है। और जिनके खाते में पहुंचाने हैं सरकार को कैसे पैसे, उन्हीं के खाते में पहुंचेंगे जो उनके विशेष आदमी। 120 कार्ड बन चुके फर्जी, तो उनका खाते में पैसा जा रहा और किसी गरीब के खाते में पैसा नहीं जा रहा। जो सरकार की योजना है चलाई हुई है वो गरीबों के लिए चलाई थी, लेकिन गरीबों को उसमें कोई काम नहीं मिल रहा। नहीं, मास्टर, डॉक्टर, इन पर सब पे है और किसी पे गरीब गुरबे पे नहीं है। ये जो पैसे आ रहे हैं ना, ये भत्ता मिल रहा है ना, मालदारों को मिल रहा है, गरीब को कुछ नहीं मिल रहा। क्या जो गाँव के व्यक्ति प्रधान चुनते हैं, क्या प्रधान में गरीबों की हेल्प करते हैं? कुछ भी ना। आपको कुछ मिला, कोई योजना वगैरह कुछ? मैं कुछ भी ना, मैं तो मकान पे गिर के तब भी कुछ ना बना। तब भी कुछ नहीं मिला? सरकार मोदी सिंह ने करा मेरी मदद। क्या करी मोदी सिंह ने? क्या मदद? उन्होंने 5 लाख रुपया मेरे उस पर लगाया। तुम्हारे पर 5 लाख रुपए लगाया? हाँ। तो इन प्रधानों को क्या कहना चाहेंगे आप इनके बारे में? प्रधानों को एक प्रधान के दौर था, मैं कम्बल के बारे में कहता हूँ, ले आओ ठाकुर द्वार से ले आओ। बताओ मैं मोहताज होगी, मैं क्या चल जाऊंगी? तो आप देखिए उत्तर प्रदेश की हालत है कि गांव के जो व्यक्ति सरपंच चुनते हैं वे लोग गरीबों के लिए जो योजना चलती है उन लोगों को ना ही योजना देते, ना ही नरेगा की चीज़ मिलती। वे लोग इतने परेशान है कि आप सबसे बात कराते हैं इनकी। तो आप बताइए सर, आपको क्या दिक्कत है? हमें तो यही दिक्कत है जी, नरेगा का काम मिल जाए हमें तो 2-4 रुपये का काम चल जाए, लेकिन 15,000 रुपये 16,000 रुपये एक साल में आते थे, वो उन्हें मिलते हैं जो काम नहीं करते। जो काम करते हैं उन्हें 100 रुपये 200 रुपये की दिहाड़ी मिलती है साल भर में एक बार। भाई यही कहना चाहते हैं। मतलब कि ये जो चलता है नरेगा चल रही है फर्जीवाड़ा है, मतलब गरीबों के लिए नहीं है ये? कुछ नहीं है ये मतलब कि प्रधानों का और मुंशियों का एक एजेंडा है कि वे अपना पैसा कमा सकते हैं इससे। प्रधान भी कह रहे हैं कि साहब हमें पिछला पैसा जो हमने खर्च किया है वो पूरा करेंगे पहले, जब आगे को मिलेगा गरीबों को। मतलब जो इलेक्शन में उन्होंने लगाया है उस पैसे को वसूल कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।
तो पैसा लगाना नहीं चाहते थे इसमें। मतलब 16 लाख रुपये पूरा करने के बाद में 10 साल का तब पैसे देंगे गरीब गुरबों को, तब मिलेगा। तो यानी पूरा अपने पहले पैसा पूरा करना है। पिंकू प्रधान को कहा, उसने हमारे सामने कहा। तो आप देखिए कि गरीब लोग कितने परेशान हैं। सरकार की जो योजना थी उत्तर प्रदेश में चलाई गई नरेगा की, गरीब व्यक्ति कोई गरीब ना रहे, उन्हें रोजगार मिले, गांव से बाहर ना जाए। और नरेगा काम सबको 100 दिन का मिलना चाहिए, इन्हें 2 दिन का रोजगार भी नहीं मिलता और ये परेशान है। मैं चाहता हूँ अपने दोस्तों तो ये वीडियो हमारे मुख्यमंत्री तक जानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।